ये नहीं होती है, इधर बच्चे सो रहे हैं, इधर बीवी खराटे ले रही है, अपने आप करवट बदल रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा भाई बिजली नहीं आई होगी रात में, तो मुझ पे बहुत नाराज होने लगे। बोले मौलाना आओ ना, छोटी बातें करोगे। मैंने कहा क्या हो गया? बोले तुम बिजली की बात कर रहे हो, वो अगर 10 दिन भी ना आए तो क्या हो रहा है? मेरे घर इन्वर्टर लगा हुआ है, इन्वर्टर भी अगर चला जाता है तो मेरे घर जनरेटर भी है, तमाम चीजें मौजूद हैं। तो मैंने कहा फिर मैं क्या करूं? बोले ताबीज कर देते। मैंने कहा मैं ताबीजों वाला मौलवी हूं ही नहीं, ताबीजों की तो दुकानें खुली हुई हैं, जहां से चाव करवा लाना, और हर काम ताबीज से ही थोड़ी हो जाता है। मैंने कहा अब ताबीज वालों को तलाश लेना। मेरा मशवरा यह है कि किसी हकीम के पास चले जाओ जो हाजिक हकीम हो, और उससे दवा लेना। किसी एलोपैथी के डॉक्टर के पास मत जाना, नशे की दवा दे देगा, नींद तो आ जाएगी मगर आपका हार्ट पर उसका अटैक हो जाएगा, उसको बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है। बोले चलो सोचेंगे, मगर बेचैनी बहुत है, बहुत परेशान हैं, क्योंकि रात भर जाग रहे हैं। मेरे इस्लामी भाइयों, जागना बड़ा मुश्किल होता है, और वो भी रात में। और कै दिन तक आदमी जागेगा? एक दिन जाग लेगा, 2 दिन जाग लेगा, तीसरे दिन पागल होने लगेगा। क्योंकि नींद आदमी के दिल को सुकून पहुंचाती है, दिमाग को तसल्ली देती है, और जब नींद नहीं आती है तो ब्लड प्रेशर अप होने लगता है, और इतना अप होता है कि वो बच्चों को मारने लगता है, और बच्चे देख के भागने लगते हैं। बोले बाप आया या कोई और घर में आया है, बाप है या ये कसाई है, भागते हैं। बीवी इधर छुपी छुपी फिर रही है, इसलिए कि नींद नहीं आ रही है, मगर वो भी क्या करे कि उसे नींद नहीं आ रही है, वो भी परेशान है। हजरात एक बात याद आई मुझे, वो लतीफा कोई नहीं है, लतीफे सुनाता मैं हूं नहीं। मेरे इस्लामी भाइयों आओ बात सुनो। किसी ने चचा गालिब से पूछा था, सुनते हैं कि फन्ने रियाजी में तुम एक फर्द हो, तो तूले शबे फिराक जरा नाप दीजिए। तो उन्होंने भी बड़ा सटीक सा जवाब दिया था। बोले मैं क्या नापने जाऊंगा, तुम ही नाप लेना। पैरों के गज बनाइए, सहरा में जाइए, और तूले शबे फिराक वहां ना पाइए, वहां ना जाके ये तूले शबे फिराक मैं क्या नापूं। मैंने कहा ज्यादा घबराओ मत, किसी हकीम के पास चले जाओ, वो तुम्हें सुबूब दे देगा, कोई माजून दे देगा, कोई इतरी फल दे देगा, कोई शरबत दे देगा, तुम्हारे दिमाग को ठंडक पहुंच जाएगी और सुकून मिल जाएगा। मैं आपको एक मशवरा देता हूं, अगर किसी को नींद ना आती हो, कम ख्वाबी की बीमारी हो, सर में झंझनाहट होती हो, दिल बेचैन और घबराहट में रहता हो, तो ऐसा करो सोने से पहले अपनी नाक में अगर जैतून का तेल मिल जाए तो 2-3 बूंद टपका के सोया करो, उंगली से थोड़ा सा उसमें घुमा लिया करो। अगर वो ना मिले तो सरसों का भी चलेगा, लेटे का भी चलेगा, आपके इलाके में तरा होता है उसका भी चलेगा, आपको यकीनी तौर पर फायदा हो जाएगा। इसलिए कि इस नाप पर पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। शिकमे मादर में परवरदिगार सबसे पहले जो चीज पैदा फरमाता है वो नाप ही को पैदा फरमाता है, और उसी से ग़िज़ा मिलती है बच्चे को। इसका मतलब पूरा स्ट्रक्चर उसी पर खड़ा होता है, तो पूरी बॉडी को फायदा पहुंचेगा। अब वो जो नहीं सो रहे थे ना, सेठ साहब बड़े बेचैन थे, मरते क्या ना करते, एक हकीम साहब के पास पहुंच गए। उन्होंने उनसे शिकायत की, मुझे अनिंद्रा की बीमारी है, कम ख्वाबी की बीमारी है, इलाज बोले कर देंगे। उन्होंने सबूब दे दिए, उन्होंने माजून दे दिए, उन्होंने कुछ इतरी फल दे दिए, उन्होंने भाइयों कुछ पिल्स, कुछ टैबलेट, कुछ गोलियां भी दे दी। उन्होंने कहा ले जाओ, इस टाइम ये इस्तेमाल करना है, उस टाइम ये इस्तेमाल करना है। वो लेके चले, पैसे देके बोले सुनो सही टाइम पे खाना, परहेज तो कोई नहीं है, अलबत्ता जब सोने के लिए जाना तो तुम अपने पैर जरूर धो लेना। बोले हकीम साहब पैरों में दर्द नहीं होता है, पैर बहुत मजबूत हैं, बस दिमाग उड़ा उड़ा रहता है। अरे बोले वुजू कर लेना, फिर भी तुम अपने पैर जरूर धो लेना। इसका मतलब पैरों का ताल्लुक सीधे दिमाग से होता है। बोलो होता है या नहीं होता है? होता है। आपकी समझ में ऐसे नहीं आएगा। आप कभी थाने में जाइएगा, चोर और चक्कों को पकड़ के पुलिस लिटाती है और पैरों के तलवों पे मारती है। मैंने एक दरोगा जी से कहा, मिलने वाले थे, कि मैंने कहा इसकी तशरीफ पे पटा क्यों नहीं घुमा रहे हो, आखिर इसके तलवों को क्यों मार रहे हो? अरे बोले मौलाना मार तो तलवों को रहे हैं, असल में इसके दिमाग को चोट पहुंचा रहे हैं। इसका मतलब
तलवों का ताल्लुक सीधे दिमाग से है। और अब तो इस नए युग में घुटमुने वाली चप्पलें भी चल गई हैं, घुटमुने वाली चप्पलें, ताकि वो तलवों में चुभती रहे और ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे, ब्लड प्रेशर अप और लो ना हो। इसका मतलब दिमाग से और दिल से तलवों का ताल्लुक है। और अभी ऐसे समझ में नहीं आई आपको तो मैं बताता हूं आपको, रात के 2 बज गए हैं और सर दर्द से खोल रहा है, घर में कोई टेबलेट भी नहीं है, घर में कोई कैप्सूल भी नहीं है, मेरे भाई कोई पड़ोस में डॉक्टर भी नहीं है, और 2 बजे कौन आए तुम्हारे सर के दर्द की दवा देने के लिए? तो घर में फुकनी तो होगी। तो आप कहोगे मौलाना ये फुकनी का युग नहीं है, ये फुकनी का जमाना नहीं है, ये तो लेटर का जमाना है। लेटर ना हो तो माचिस की तिली का जमाना है, माचिस की तिली जलाई जाती है, चूल्हा जल जाता है। अब ये फुकनी का और दौर चला गया। मैंने कहा चलो मान लिया तुम्हारी बात, इतने नाराज क्यों हो रहे हो बामन खेड़ी वालों? मगर घर में फुकनी नहीं है तो बेलन तो होगा जिससे रोटी बढ़ाने का काम लिया जाता है, और कभी जरूरत पड़ती है तो आदमी के ऊपर चलाने का भी काम लिया जाता है। बोलो बेलन तो घर में होगा। अब आपका सर दर्द से फटा जा रहा है, सपाट जमीन पर रख लेना, 15 मिनट इस पैर को आगे पीछे उस पर रख के कर लेना और 15 मिनट इस पे कर लेना, आपके सर के दर्द में कमी आ जाएगी, आपको इफाका मिलेगा, आपको फायदा मिलेगा। इसका मतलब पैर के तलवों का ताल्लुक सीधे दिमाग से है। ये आज का डॉक्टर कह रहा है, ये आज का हकीम कह रहा है, आज का ये तबीब कह रहा है, आज का ये मेडिकल कह रहा है, आज की ये पैथी कह रही है। मगर आज से 1400 बरस पहले पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया था, मेरे प्यारे साथियों जब तुम सोने के लिए जाया करो तो वुजू कर लिया करो। ये पैगंबर इस्लाम ने फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रात गिरामी कदर, किसी साहबी ने अर्ज किया रसूल अल्लाह ये तो शरीयत का मसला है, ये आपकी ज़बान फैज़ तर्जमान से हमने सुना है कि नींद नाक़िज़े वुज़ू है, नींद वुज़ू तोड़ देती है, हम तो सोने ही के लिए जा रहे हैं, तो फिर वुज़ू का क्या फायदा होगा? ये अर्ज कर रहे हैं अपनी मालूमात के लिए। साहबी ने बड़े अदब से अर्ज किया था तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे साथी एक एक फायदा नहीं होगा, कई कई फायदे होंगे। बोले या रसूल अल्लाह इरशाद फरमा दे थे तो मालूमात में इजाफा हो जाता और ये नस्लन बादा नस्लन ये बात पूरी उम्मत तक पहुंच जाती, कयामत वालों तक पहुंच जाती। मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, पहला फायदा तो ये होगा कि जब तू वुजू करके सोएगा, वुजू करके लेटेगा तो आसानी से नींद आ जाएगी। बोलो सुभान अल्लाह, आसानी से सुकून के साथ नींद आ जाएगी। और जब तू सुबह को उठेगा तो आम सोने उठने वालों में तेरा शुमार नहीं किया जाएगा, बल्कि इस वुजू के तुफैल में तेरी रात पूरी रात इबादत में लिख दी जाएगी। मेरे भाइयों ये पहला फायदा है कि एक आदमी सो गया है और वुजू करके सो रहा है तो उसकी सारी रात इबादत में लिख दी जाएगी, नींद भी पूरी हो जाएगी और सारी रात की इबादत भी हो जाएगी। बोलो सुभान अल्लाह। और दूसरा फायदा ये होगा, दूसरा फायदा ये होगा कि वो अगर सो के ना उठ सका और सुबह उसे उठाया गया यानी उसको मौत आ गई तो वो आम मरने वालों में शुमार नहीं किया जाएगा। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं इसलिए कि वो वुजू करके सोया था और उसी रात में उसे मौत आ गई है तो वो मेरी उम्मत के शहीदों में शुमार किया जाएगा। कल मैदान महशर में उसका हिसाब किताब मेरी उम्मत के शहीदों को। भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे दीनी भाइयों तो ये वुजू के 4 फराइज मैंने बता दिए आपको और उनकी मुख्तसर हिकमतें भी बता दी मैंने आपको। मगर मेरे भाइयों मुझे पता नहीं था, इतने भोले हो आप, इतने सीधे हो आप कि जैसे मैंने आप बताया वैसे ही आपने नारे लगा दिए, वैसे ही आपने गर्दनें भी हिला दी। अरे ऐसे ही वुजू करते हो जैसे मैंने बताया? कौन, मैं भी तो ऐसे वुजू नहीं करता हूं जैसे मैंने बताया है। मैं सीधे डायरेक्ट कौन अपना चेहरा धोता है? भलाओ आप में से कौन है जो सीधे डायरेक्ट अपना चेहरा धो लेता है?
नहीं नहीं, पहले चेहरा नहीं धोया जाता है, बल्कि पहले हाथ धोए जाते हैं, फिर कुल्ली की जाती है, फिर नाक में पानी कच्ची हड्डी तक चढ़ाया जाता है। बोलो तभी तो चेहरा धोया जाता है। मगर आप भोले हो, आपने बात मान ली, ऐसा ही तो होता है। मेरे भाई ये कुरान में तो नहीं है, मेरे भाई ये कुरान में कहीं नहीं है कि पोंछों तक पहले हाथ धोए जाएंगे, फिर कुल्ली की जाएगी, फिर नाक में पानी चढ़ाया जाएगा। कुरान ने तो सीधे ये इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फग़सिलू वुजूहकुम, ऐ ईमान वालो जब तुम इरादा करो नमाज का तो अपने चेहरों को धोया करो। कुरान में नहीं है, मगर मुस्तफा के फरमान में तो है। मुस्तफा जाने रहमत ने इस पे अमल तो किया है। मेरे दीनी भाइयों, ये बात समझने की है, कुरान में नहीं है, मगर मुस्तफा ने सीधे पहले चेहरा क्यों नहीं धोया? मुस्तफा जाने रहमत ने पहले चेहरा क्यों नहीं धोया? पहले हाथ क्यों धोए? पहले कुल्ली क्यों की? फिर नाक में पानी क्यों चढ़ाया? उसके बाद फिर कहीं चेहरे का नंबर आया तो जाहिरन तो कुरान की खिलाफ वर्जी है। कुरान ने तो सीधे सीधे ये कहा था कि अपने चेहरों को धोया करो। यहाँ बात समझना है, ये कुरान में तो नहीं है, मगर मुस्तफा के फरमान में है। ये मानना पड़ेगा, पूरी दुनिया को तस्लीम करना पड़ेगा। जो कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसे यहाँ तस्लीम करना पड़ेगा कि जब तक सुन्नत पे अमल नहीं किया जाता तो फर्ज तक नहीं पहुंचा जा सकता, और जब तक दामने मुस्तफा नहीं थामा जाएगा खुदा तक नहीं पहुंचा जा सकता। खुदा तक पहुंचने के लिए मुस्तफा का दामने पाक करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। मैं मानता हूँ अक्ल वालो, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे मैं मानता हूँ अक्ल वालो, मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर दिलों पर ये नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं है। तो मेरे भाई ये कुरान में नहीं है, मगर मुस्तफा के फरमान में है। अच्छा, इसकी हिकमतों पर भी तो जरा गौर करो मेरे भाई। पहले पोंछों तक हाथ 3 बार धोए जाते हैं और फिर कुल्ली की जाती है। रोजा ना हो तो गरारा भी खूब कर्रा वाला किया जाता है, रोजे में एहतियात रखा जाता है, फिर नाक में पानी चढ़ाया जाता है। हजराते गिरामी, किस पानी से वुजू किया जाएगा इस पर भी तो गौर करना है, इस पर भी तो तवज्जो करना है। हर पानी से वुजू थोड़ी कर लोगे मेरे इस्लामी भाइयों। किस पानी से वुजू किया जाएगा? जो ताहिर भी हो और मुताहिर भी हो, यानी पाक भी हो और पाक करने वाला भी हो। खाली ताहिर पानी से वुजू नहीं किया जा सकता, उस पानी से वुजू किया जाएगा जो पानी यानी कि पाक करने वाला भी है और पाक भी है। अब वो पानी है कौन सा? उस पानी की अक़साम तो कहीं आला हजरत से पूछ लेते मेरे इस्लामी भाइयों, तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाती, मुंह खुले का खुला रह जाता। आला हजरत ने जो अक़साम लिखी हैं उस पानी की के जिनसे वुजू करना जायज है। मेरे भाई, हम तो आपको मुख्तसर सा बताए देते हैं। आपके हैंड पंप के पानी से जो ताहिर भी है और मुताहिर भी है, बहते हुए दरिया के पानी से, बर्फ के पिघलाए हुए पानी से, बारिश के पानी से वुजू किया जा सकता है। और बहदरदा तालाब कोई है, वो बहता हुआ तो नहीं है, मगर 10 हाथ इधर से, 10 हाथ इधर से, 10 हाथ इधर से, चारों तरफ से 10-10 हाथ हो। जैसे कि आपने दिल्ली की जामा मस्जिद में हौज देखा होगा, अमरोहा की कुछ मसाजिद में भी होगा। पहले हौज हुआ करते थे मेरे भाई, उन हौज के किनारे बैठ के वुजू कर लिया जाता है। अब हैंड पंप तो उस जमाने में थे नहीं, इलेक्ट्रिक पंप तो थे नहीं, उस जमाने में हौजों के पानी से वुजू किया जाता था। अब ताहिर और मुताहिर पानी कौन सा होता है? जिसका रंग ना बदला हो, जिसका मजा ना बदला हो, जिसका मेरे भाई जिसमें कोई बू ना आ गई हो, ओरिजिनल पानी का कलर हो,
ओरिजिनल मेरे भाई पानी में पानी का जो मजा है वो हो, वो उसी पानी से वुदू किया जा सकता है। अब हम देखते हैं मेरे इस्लामी भाइयों, पानी भरा हुआ है हौज में, हमने देखा कि पानी का जो कलर होता है वो पानी का कलर तो ये है नहीं, पानी का कलर, पानी का रंग जो होता है वो तो ये है नहीं। तालाब में भरा हुआ देखा, बोले ये तो येलो कलर, ये तो हरे कलर का है, ये तो ग्रीन कलर का है, इससे तो वुदू नहीं हो सकता, क्योंकि ये पानी का ओरिजिनल कलर नहीं है, ये ओरिजिनल रंग नहीं है पानी का। मेरे भाई अब करीब में गए, मैंने कहा करीब में जाके देख ले, बोले देख लिया। अब पानी का रंग हरा क्यों नजर आ रहा है? उसकी दीवार पे काई है, उस काई की वजह से हरा नजर आ रहा है। बोले चुल्लू में लेके देख। अब चुल्लू में लेके देखा तो भाई रंग तो सही है इसका, जो होता है बहते हुए दरिया का, अपने कुएं का पानी बिल्कुल रंग है। अब उसका क्या करें, फेंक दें? आओ हाथ धो लें उससे। एक बार थोड़ा शक रह गया है, दोबारा उठा के देख लें, तिबारा उठा के देख लें, अब तो यकीन हो जाएगा कि पानी का जो रंग है वो बिल्कुल ओरिजिनल है। अब आप मेरे इस्लामी भाइयों, अब हाथ में रंग तो बता दिया है, अब मजा कौन बताएगा? मजा तो जबान ही बताएगी। बोलो हाथ तो मजा नहीं बता सकते, मगर जबान भी ऐसी अलबेली शय है कि परवरदिगार ने इसके भी 3 हिस्से बनाए हैं। पहले हिस्सा जो है इसकी नोक जबान की, और उससे थोड़ा सा पीछे का हिस्सा नमक और मिर्च के बारे में बताता है, बीच का हिस्सा कड़वाहट के बारे में बताता है, और आखिर बीच का हिस्सा मीठे के बारे में बताता है, और आखिर का हिस्सा कड़वाहट के बारे में बताता है। इसीलिए तो गरारा करो। अब उन्होंने कहा कि हाथ में पानी ले लो। जबान मेरे भाइयों, जबान मजा बताती है, वो अलग बात है कि मौलवी की कुछ ज्यादा ही मजा बताती है। अब मैं अपनी कह रहा हूं, मैं किसी और मौलवी की नहीं कह रहा हूं, ये नाराज ना हो जाओ उलमा इकराम, भाई हमें तो लाखों हड्डियों का मजा हमारी जबान पे है। मेरे इस्लामी भाइयों, बहुत मजे और चटकारे लिए हैं इस मौलवी बन के, कभी किसी की हंडिया का, कभी ऐसी तुनाली औरत का खाना कि साबुन से हाथ धो के भी खुशबू नहीं गई, और कभी ऐसी फुहड़िया ने बना दिया। कैसा लगा कि खाना क्या खाया जाए, पहले 100 डिग्री पे गर्म करके उसे बुला के उसके सर पे डलवा दिया जाए, तो हर तरीके के मजे हैं मेरे भाई। अब हमने कुल्ली मुंह में पानी लिया, और पानी के मजे क्या होते हैं? मेरी नजर में तो ओरिजिनल मजे 2 ही होते हैं पानी के, बाकी भाई बावन खेड़ी वालों आप जानो, ये उलमा से पूछ लेना, क्या तो खारा होता है या मीठा होता है। कुरान ने कहा मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुल ला यबग़ियान, हमने 2 समंदर बहाए हैं और आपस में उनमें आग रखी है ताकि खलत मलत ना हो जाए। मेरे भाई आग क्या है? मुझे तो कोई आग नजर आती नहीं है। आप अपने YouTube पे देख लें, गूगल पे सर्च करके देख लें, दोनों बह रहे हैं मिलके, एक तरफ का पानी खारा है, एक तरफ का मीठा पानी है, ये 2 ही मजे हैं पानी के, अब वो बह रहे हैं। क्या कोई ऐसी दीवार आपको नजर आती है? कुरान ने कहा है कि हमने उसके दरमियान में एक आड़ रखी है ताकि कितना ही ज्वार आ जाए, कितना ही भाटा आ जाए, कितनी लहरें आ जाए, कितनी उसके ऊपर से जहाज गुजर जाए, कितनी पनडुब्बियां गुजर जाए, कितने स्टीमर गुजर जाए, मगर वो दोनों आपस में खलत मलत नहीं होते हैं। वो आड़ क्या है? उलमा ने बताया मुझे कि वो आड़ शीशा फैलाई हुई दीवार नहीं है, लोहे की दीवार नहीं है, उन दोनों के दरमियान में खौफे खुदाबंदी की आड़ है कि हम तुम्हें बहा रहे हैं, मगर कयामत तक खलत मलत नहीं होना है, खारा खारे में बहेगा और मीठा मीठे में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, भाई वाह जिंदाबाद। तो मेरे भाई पानी के 2 ही मजे होते हैं। अब कुल्ली कर ली आपने, मुंह में गरारा कर लिया, आखिर तक पता चल गया। एक बार में पता नहीं चला, 2 बार में चल जाएगा, तिबारा चल जाएगा। अब यकीन हो गया कि भाई पानी का रंग भी सही है जो होना चाहिए, पानी का मजा भी सही है जो होना चाहिए। अब उसमें कोई बू तो नहीं आ गई है? नमाज के लिए वुजू करना है, कुरान की तिलावत के लिए करना है, मुस्तफा की सुन्नत पे अमल करना है, रब ने हुक्म दिया है उन फराइज को अदा करना है। मेरे इस्लामी भाइयों, ऐसे ही पानी से थोड़े ही। अब हमारे यहाँ क्या
है, एक तो जानते नहीं है, बताओ तो मानते नहीं है। ये बड़े अफसोस की बात है। बता दे मसला तो कहते हैं भाई जितने मौलवी इतनी बातें, और जितनी बातें उतना ही फितना। अबे मौलवी को अपने घर से बताता है, शरीयत किसी के बाप की बापोती थोड़ी है, शरीयत तो अल्लाह का दीन है, शरीयत तो मुस्तफा जाने रहमत की है। ना इसे कोई बड़े से बड़ा रईस आजम जर्रा बराबर भी अब कर सकता है, ना उसे डाउन कर सकता है। जो शरीयत का हुक्म है वो अपनी जगह अटल है, ना उसे घटाया जा सकता है ना उसे बढ़ाया जा सकता है। अब उन्होंने पानी लिया, बाबा ने 70 साल के हो गए, लोटे में अंदर, उसकी गर्दन में अंदर डाल दिया हाथ, उसके मुंह में, और लोटा भर लिया और ये अंगूठा डूब गया। मैंने कहा बाबा इस पानी से आप वुजू नहीं कर सकते। बोले क्यों नहीं कर सकते? मैंने कहा इसलिए कि इसमें आपका अंगूठा डूब गया है, ये माए मुस्तअमल हो गया, इस्तेमाल शुदा पानी। बोले यार हम तो दूध में तक हाथ गुचेल देते हैं और पी लेते हैं। मैंने कहा पिया इसे भी जा सकता है, ये ताहिर तो है मगर मुताहिर नहीं है, ये पाक तो है मगर पाक करने वाला नहीं रहा। इसको ऐसे आटा गूंदा जा सकता है, मेहमान ज्यादा आ गए तो शोरवा बढ़ाया जा सकता है, शोरवा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर इससे वुजू नहीं किया जा सकता। अरे बोले चलो छोड़ो। अरे भाई हम कोई अपने मतलब के लिए बता रहे हैं, तुम्हारे फायदे के लिए बता रहे हैं, मान जाओ तो मान जाओ, नहीं मानो ठट्टे उड़ाओ, मजाक करो, मौलवियों को नजरों से देखो तो कल मैदान महशर में देख लेना, हौज़े कौसर पे इंशाअल्लाह इन्हीं मौलवियों का कब्जा होगा जो अल्लाह वाले हैं, इन्हीं का कब्जा होगा जो कुरान की तिलावत करने वाले हैं, इन्हीं का कब्जा होगा अगर ये खालिस ले वजिल्लाह काम करते हैं, इन्हीं का कब्जा होगा और यही तुम्हें अपने साथ लेके जन्नत की बहारों में जगह। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो उससे अब आपने इधर सुनो, अब आपने रंग भी पता चल गया, अब आपको मजा भी पता चल गया, अब आपको नाक में कच्ची हड्डी तक खींच के ले गए पानी आप, तो नाक ने बता दिया आपको कि इसमें कोई बू भी नहीं है। अब जब आप पे ये पता चल गया कि ये पानी बिल्कुल ओरिजिनल है, इससे वुजू किया जा सकता है, तो अब फर्ज अदा किया जाएगा। अब मेरे भाई चेहरा धोया जाएगा। मेरे भाई इसमें बड़ी हिकमतें हैं, बड़ी हिकमतें हैं। एक हिकमत और बताऊंगा आपको, वुजू में एक मिसवाक भी की जाती है। मिसवाक भी सरकार की प्यारी सुन्नत है। मुस्तफा ने फरमाया अगर मेरी उम्मत पे शाक न गुजर जाता तो मैं ये मिसवाक जरूरी कर देता, कंपलसरी कर देता। मिसवाक के फायदे ये हैं कि मैंने देखा है आज बड़ी बड़ी कंपनियों के टूथपेस्ट इस्तेमाल करने वाले ये मॉडर्न लोग 50 साल में इनके दांतों की दीवारें गिरने लगती हैं, खोखली होने लगती हैं, मगर मिसवाक करने वाले बुजुर्ग 100 साल भी अगर रहते हैं तो उनके दांतों में कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होती है। प्यारी सुन्नत है मुस्तफा जाने रहमत की। एक आदमी दांतों का बीमार हो गया, दांतों में बड़ी सख्त परेशानी, फेरिया लग गया था, दांतों में हवा भी लगती थी, ठंडा और गर्म पानी भी बहुत परेशान करता था। डेंटल सर्जन के पास पहुंच गया और ये डेंटल सर्जन भी जितने अब हुए हैं, जितनी तरक्की इन डेंटल सर्जनों ने करी है, ये जब ही करी है कि जब से आपने मिसवाक छोड़ दी है। मेरे भाई ये तरक्की कर गए इसलिए कि हमने सरकार की सुन्नत को छोड़ा है, तो कहीं ना कहीं तो मुसीबत का सामना करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो परेशानी होना ही है। मेरे भाई वो पहुंच गया डेंटल सर्जन के पास, बोले दांतों से बहुत परेशान हूं, खून भी आता है, पीप भी आता है, सारी रात पकड़ के बैठा रहता हूं, क्या करूं क्या ना करूं, कोई इलाज करोगे? बोले बिल्कुल कर देंगे, हम तो डेंटल सर्जन हैं, हम तो दांतों ही के तो डॉक्टर हैं, मॉडर्न पैथी के डॉक्टर हैं। कुछ इंजेक्शन लगाएंगे, कुछ टूथपेस्ट देंगे, कुछ टैबलेट देंगे, वो कुछ पिल्स देंगे, तुम्हारा काम हो जाएगा, मरते क्या ना करते। बोले जल्दी दवा दे दो। उसने इंजेक्शन भी ठोक दिया और दवाएं भी दे दी और एक महंगा टूथपेस्ट भी लिख दिया, फला कंपनी का बुरश भी लिख दिया। वो उसे लेके चला गया, 1 महीने तक उसे इस्तेमाल करता रहा, मगर खातिर का फायदा नहीं हुआ। एक बार इत्तेफाक से मस्जिद के करीब से गुजरा, कोई बुजुर्ग है 70-80 साल के, वो अपने दांतों अपने वुजू की तैयारी में हैं और मिसवाक कर रहे हैं।
नजर पड़ गई उन पे, उन्हें देखा ये रूढ़िवादी बुढ़ा टूथपेस्ट के जमाने में, बुर्श के जमाने में अपने अपने दांतों को तबाह करने पर तुला है, दांतों को लकड़ी से तोड़ने की कोशिश कर रहा है। करीब आए और बोले बाबा ये क्या कर रहे हो, ये तो टूथपेस्ट का जमाना है, ये तो बुर्श का जमाना है, क्या इतने पैसे नहीं है मैं दे दूं? अरे बोले क्या बकवास कर रहा है, बोले तुम अपने दांतों पर जुल्म क्यों कर रहे हो? बोले चल अपना काम कर, बोले काम कर अपना, मुझसे ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। बोले तू कहना क्या चाहता है? बोले मैं कहना ये चाहता हूं, मेरे पास देखो ये बुर्श भी है और ये टूथपेस्ट भी है, बोले तू इसे इस्तेमाल करता रहे, ये तो मेरे सरकार की सुन्नत है, मैं जब तक रहूंगा इस पे अमल करता रहूंगा। बोले कोई फायदा होता है? बोले बहुत बड़ा फायदा होता है। बोले फायदा क्या होता है? बोले पहला फायदा ये होता है कि जब हम वुजू करते हैं और वुजू में मिसवाक भी कर लेते हैं तो एक रकत नमाज हम अदा करते हैं तो इस मिसवाक के तुफैल में परवरदिगार आलम हमें 70 रकात का सवाब अता फरमाता है। इधर दांतों की हिफाजत भी होती है। उन्होंने कहा मैं तो ईसाई हूं, मैं तो क्रिश्चियन हूं, मुझे क्या पता तुम्हारी रकत किसे कहते हैं और रकात किसे कहते हैं, मुझे तो ये मालूम करना है कि दांतों को भी कोई फायदा हो गया होता है। बोले 70 साल का हो गया हूं, हड्डी अब भी तोड़ लेता हूं जी। बोले हड्डी अब भी तोड़ लेता हूं। बोले ये तो बोनस है, मेन फायदा तो रकात का है। बोले ये बोनस है। जब बंदा दीन का काम करता है तो बोनस में उसे बड़ी बड़ी चीजें मिलती हैं, बड़ा नाम मिलता है। दुनिया नाम के लिए जने क्या क्या करती है, मगर मुस्तफा के दीवाने मुस्तफा की सुन्नत पे अमल करके इतने अमर हो जाते हैं कि मिटाने वाले खुद मिट जाते हैं, उन्हें मिटा नहीं पाते। बेशक बेशक। बोलो बात सच्ची है या नहीं है? बोले मुझे, बोले ये लकड़ी हमें दे दोगे? बोले पूरी उम्र लकड़ी कहता रहेगा तो एक भी नहीं दूंगा, मिसवाक बोलेगा तो एक के बदले में 2 दे दूंगा जी। बोले मिसवाक, बोले 2 ले जा। 1 हफ्ते अपने दांतों को घुमाया था, दांतों की तमाम बीमारियां काफूर हो गई। अब बहुत गुस्से में, अब पूरे जलाल में तेवर बदले हुए और डेंटल सर्जन के पास पहुंचा और चीख के बोला डेंटल सर्जन तेरी पैथी निहायती नाकारा पैथी है। बोले क्या हो गया? बोले तूने मेरी जेब भी खाली करा दी और फायदा नहीं हुआ। एक मुसलमान बुड्ढे से 1 बालिश की लकड़ी ले आया हूं, 1 हफ्ते अपने दांतों पे घुमाई है, दांतों की तमाम बीमारियां काफूर हो गई। वाह। अरे भाई बोल दो सुभान अल्लाह। भाई कब तक सोओगे? थोड़ी देर तो जागना, तुम्हारा जागना भी बहुत जरूरी है। बहुत दिन हो गए सोते हुए, जिस दिन तुम जाग जाते तो उस दिन कायनात जाग जाती। वाह वाह। तुम ही तो नहीं जागे, इतना मौलवी जगा रहे हैं, मगर मौलवियों को तो ये। डेंटल सर्जन से बोला पगले तूने मुझे तबाह कर दिया, 1 बालिश की लकड़ी ने मुझे सही कर दिया। बोले बैठ, चीख है मत, बैठ जा, लकड़ी दिखा कहां। अच्छा ये बात तय है, जितनी भी पैथियां दुनिया में आज तक आई, आपकी होम्योपैथी हो, इलेक्ट्रॉनिक पैथी हो, आयुर्पैथी हो, मॉडर्न पैथी हो, जितनी भी पैथियां हैं, आज तक इसके किसी भी जनक ने, मुजिद ने यह दावा नहीं किया है कि मेरी दवा किसी की बॉडी पे 100 की 100% कामयाब है। 80% तक का दावा किया है लोगों ने। अस्पताल में भर्ती होते हो तो पहले दस्तखत करवा ले कि मर गया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है ना। इसका मतलब पैथी 100 की 100% कामयाब नहीं है। तन्हा दुनिया में एक ऐसी पैथी है कि जो 100 की 100% कामयाब है, उस पैथी का नाम सुन्नत मुस्तफा है। सुभान अल्लाह। यहां भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है, मगर उसी को छोड़ के हम भाग गए क्योंकि हमने अपना आइडियल किसी और को मान लिया। सरकार तो मुकम्मल निजाम हयात देने के लिए आई थी हमें, है ना। तो उसने उस 1 बालिश की लकड़ी को लिया, मिसवाक को लिया, अपनी लेबोरेटरी में, अपनी प्रयोगशाला में, अपनी तजर्बेगाह में पहुंचा और उस पर तहकीक करके लौटा तो मुंह फटा हुआ था।
आंखें खुली हुई थी, माथे पे हाथ रख के बोला, मोहम्मद अरबी तेरी कोई मिसाल नहीं है।